तो विधानसभा चुनावों के घमासान के बाद अब शुरू हो चुका है मुकाबला विधान परिषद के लिए। मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, देखिए, विधानसभा में तो अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली, लेकिन अपर हाउस में भी अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की है। किस रणनीति के तहत बीजेपी फिलहाल काम कर रही है, कैसे घेर रही है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, देखिए, इस समय सभी की निगाहें टिकी हैं भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी। इन दोनों की जो नाम सामने आने हैं एमएलसी यानी विधान परिषद चुनाव को लेकर। आज देखिए पहला दिन था नामांकन का और अभी तक देखिए नाम सामने नहीं आए। यही वजह है कि जो नामांकन की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो पूरे प्रदेश में जो पहला फेज है, जहां हम बात कर रहे हैं 29 निर्वाचन क्षेत्रों की, वहां की अगर बात करते हैं तो उन 29 निर्वाचन क्षेत्रों में महज 5 नए नामांकन आज हुए हैं। वाराणसी, फतेहपुर, खीरी में एक और अगर आगरा की बात करें वहां पर 2। इससे पहले देखिए जब विधान परिषद के लिए नाम पहले शुरुआत हुई थी प्रक्रिया की विधानसभा चुनाव के पहले, तब 1 हुआ था। यानी अब तक कुल 6 नामांकन हो पाए हैं और सबको इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के नामों का। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कुछ चीज़ें तो स्पष्ट कर दी हैं पहले से ही कि जो लोग इस चुनाव में हार गए उनको पार्टी मौका नहीं देने वाली है। दूसरी चीज़, बाकी बहुत सारे देखिए ऐसे लोग हैं जिनको विधानसभा में टिकट नहीं दिए गए थे, लेकिन उसमें कई लोग हैं जिनको पहले से ये आश्वासन देखिए दे दिया गया था कि उन्हें विधान परिषद में मौका दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनको मौका मिलेगा। दूसरे नाम वो जो पहले समाजवादी पार्टी में एमएलसी रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि तमाम जो एमएलसी थे समाजवादी पार्टी के, वो सपा छोड़कर भाजपा के खेमे में आ गए थे। इसमें गोरखपुर के भी नाम है, तमाम और जगह के भी एमएलसी शामिल हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो सपा छोड़ के भाजपा के साथ आए थे और पहले से एमएलसी रहे, उनको भी पार्टी मौका जरूर देगी। ये लगभग तय माना जा रहा है, 1-2 नामों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह से सारे उनको समीकरण अपने देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को रहेगा कि कौन कौन उम्मीदवार रहता है, किस पर पार्टी दाव लगाती है। लेकिन अमूमन शैलेश, इन चुनावों को लेकर माना जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी का पलड़ा भारी रहता है इन चुनावों का। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा या फिर कुछ और अलग दावपेच समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जो भी सत्ताधारी दल होता है उसका पलड़ा अपने आप विधान परिषद में देखा गया भारी रहता है और इसके पीछे देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो विधान परिषद में लोग वोटिंग करते हैं वो नगर निकाय से जुड़े हुए लोग होते हैं, सदस्य होते हैं जो चुने गए होते हैं। नगर निकाय में आप अगर देखें तो जो सत्ताधारी दल होता है उसके लोग ज्यादा होते हैं। देखिए जब पहले हम देखें 2017 तक की सरकार की हम बात करें, 12 से 17 सपा की सरकार थी, निकाय चुनाव हुए तो उसमें हमने देखा कि सपा सरकार के समय जो रहा चुनाव, उसमें पलड़ा भारी रहा समाजवादी पार्टी का, उसका फायदा मिला विधान परिषद के चुनाव में भी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं जो अभी इससे पहले 2021 में निकाय चुनाव हुए, उसमें हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा विधान परिषद के चुनाव में मिलेगा और समाजवादी पार्टी के लिए जो चुनौती है, जो राह है, वो और मुश्किल यहाँ पर रहेगी कि किस तरह से अपने आप को विधान परिषद में बहुमत में रखे। विधानसभा में देखिए बहुमत हासिल कर ली है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, और अब विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है अपनी कि कैसे वहाँ पर अपने पलड़े को भारी रखा जाए, किस तरह से विधान परिषद में कम से कम बहुमत आ जाए। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि सत्ताधारी दल की अगर बात करें वो है भारतीय जनता पार्टी। निकाय में अगर सदस्यों की बात करें तो वो भी अधिकतर जो है वो भाजपा के हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगा समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना होगा समाजवादी पार्टी ऐसे में किस तरह से नामों का चयन करती है, किस तरह से समीकरण साधती है, किस तरह से प्रत्याशियों को चुनने के बाद नाम सामने आपके पास इन तमाम समीकरणों को तो साधा जाएगा ही और कोशिश की जाएगी कि विधान परिषद में अपनी मजबूती को बनाए भारतीय जनता पार्टी। आप लौटेंगे आपके पास।